Good morning, class. Today we will discuss the next paragraph of the chapter Temple, Towns, and Pilgrimage. Uh, Previously, we had discussed administrative centers, means the towns were the administrative center. Generally, they were the capital of the kingdom. So, here, temple towns, what role they used to play in the flourishment of the towns, or what kind of material or craft were popular of those towns, we will discuss in this paragraph. So, let's begin. Thanjavur we were discussing. Thanjavur is also an example of temple town. टेम्पल टाउन मतलब वो थे, जैसे हम अगर एग्जांपल लें, हरिद्वार है, काशी है, ठीक है, फिर आपका ये जम्मू कश्मीर के लिए वैष्णो देवी है, कोई भी आप जहाँ पर टेम्पल फेमस टेम्पल है और वो वहाँ पर उनके सिटीज़ जो हैं दे और अर्लियर दे वर वेरी पॉपुलर लाइक स्पेशली because firstly the people start settling down on the bank of rivers. Simultaneously some influence of mythologically used to occur, so that's why they became more popular. So temple towns represent a very important pattern of urbanization. You see today most of the big cities have been established or they have been developed because of that temple, like Haridwar, Kashi or Varanasi, uh, like all. And the process by which the city developed, the temples were often central to the economy and society. और ये जो टेम्पल्स होते थे ज़्यादातर क्या है, द मीन्स दे वर द सेंट्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एंड रूरल्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द वेरियस डेटीज़. अब जिसमें भी जिसकी आस्था श्रद्धा किसी भी डेटीज़ में, डेटीज़ बोलते हैं भगवान, ठीक है, जिसमें भी है वेदर गॉड गॉडेसेस, सो दे यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑल दोज टेम्पल्स एंड दे ऑल्सो एंडोव टेम्पल्स विद ग्रेन्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी out, elaborate the rituals, feed the pilgrims and priests and celebrate festivals, etc. तो अब देखते हैं कि मंदिरों से ही सब काम चलता था और मंदिर जो थे वो एंडेव्ड का मतलब है वो ब्लेस्ड कि वहीं से सब कुछ होता था, लाइक ग्रेनरीज ऑफ लैंड, सॉरी ग्रांट्स ऑफ लैंड, मतलब मंदिरों के नाम की जगह आप देखते हैं आज भी बहुत जल्दी सब लोग दे देते हैं. तो मंदिर जो बनते थे वो ग्रांट लैंड्स पे बनते थे जिनको वो ज़मीन दान में मिलती थी, ठीक है. एंड मनी टू कैरी आउट इलेबोरेट रिचुअल्स, और उनके लिए पैसा भी जल्दी मिल जाता था रिचुअल्स फेस्टिवल्स के लिए. तो फीड पिलग्रिम्स, जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनके लिए भी दान दक्षिणा काफ़ी हो जाती थी. एंड प्रिस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, और वहीं से ही सारे फेस्टिवल्स चलते थे. सो पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल ऑल्सो मेड डोनेशन. जो पिलग्रिम्स थे वो ज़्यादातर जो ग्रुप्स में होते थे टेम्पल्स में, तो उनको डोनेशंस काफ़ी आती थी जिसकी वजह से ये मंदिर चलते थे. अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है दिस आइडॉल का, ठीक है. ये जो मूर्ति है, जो स्कल्पचर है, ये एक श्री कृष्णा का ही जैसे एक व्यू ऑफ पिक्चर है, तो उसको हम देख सकते हैं. लेकिन यहाँ स्पेसिफिकनेस क्या है इसकी, दैट इज़ द ब्रॉन्ज आइडोल. तो ब्रॉन्ज कैसे बनती थी, ब्रॉन्ज के लिए स्पेसिफिक एक टेक्निक है विच इज़ गिवन इन दैट, कि पहले उसको क्या किया जाता है, इमेज को वैक्स का बनाया जाता है, फिर उसमें क्या करते हैं, उसको मिट्टी से कवर करते हैं, देन नेक्स्ट उसको गर्म किया जाता है, फिर एक टाइनी होल होता है उसमें क्या करते हैं, उस जो क्ले कवर होता है उसमें मोल्टन वैक्स को ड्रेन आउट कर दिया जाता है, और फिर उसमें मोल्टन मेटल जो है आपका कॉपर और टिन का है वो उसमें भर दिया जाता है, ठीक है. फिर उसको बाद में सुखाकर पकाया जाता है, कुछ ये मेटल कूल्ड किया जाता है, सॉरी सॉलिडिफाइड हो जाता है, उसके बाद ये इस तरीके का आइडोल बन जाता है, ठीक है. तो टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस द ट्रेड एंड बैंकिंग, एंड ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रीस्ट वर्कर्स आर्टिजियन ट्रेडर्स एक्सेट्रा. तो टेम्पल अथॉरिटीज़ होते थे. अब टेम्पल अथॉरिटीज़ यहाँ पर अगर हम कहें स्पेशली, क्या वो टेम्पल होल्डर्स यानी प्रेस्ट ही होते थे या उसके पीछे और भी चलते थे. देखिए, राजाओं का भी सारा काम मंदिरों से ही चलता था क्योंकि वो प्रेस्ट पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे, भरोसा करते थे, ठीक है. तो वेल्थ टू फाइनेंस
एंड बैंकिंग, उसको जितना भी वहाँ पर पैसा जो आता था या रिचुअल्स के जो मतलब ऑफरिंग्स जो आती थी, वो सब उस एक अथॉरिटी थी जो उसको टैकल करती थी। एंड ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट इसमें जुड़े होते थे। वर्कर कौन होंगे, क्योंकि मंदिरों का काम कभी रुकता नहीं था, ठीक है, कंटिन्यूसली दे वर कंस्ट्रक्टेड। आर्टिजियंस, ठीक है, जो उसमें काम करने वाले, क्राफ्ट्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं, एटसेट्रा, सेटल नियर द टेम्पल टू कैटर ईच नीड्स दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। तो यहाँ पर धीरे धीरे एक मार्केट जैसा एस्टेब्लिशमेंट हो जाता था कि जो पिलग्रिम्स थे, यहाँ पर रहने वाले जो पूजा पाठी लोग थे, धार्मिक लोग थे, उनकी ज़रूरतें यहीं से पूरी होती थी। 10 ग्रीव टेम्पल टाउन्स, और ऐसे क्या हुआ, टेम्पल टाउन बढ़ते चले गए। Towns emerged around the temple, such as those the Bilaswin, and that is Bhilasa or Vidasha in Madhya Pradesh, and Somnath in Gujarat. Other temple also included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh. The pilgrimage centers also slowly developed into the towns ship like Vrindavan, Uttar Pradesh, and Tiruvannamalai, Tamil Nadu, are the example of two such towns, and Ajmer, Rajasthan, the capital of Chauhan kings and 20th century, and later became the Suba, headquarters under the Mughals. ये सब हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, सूबा वगैरह इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। So these were famous. It provides an excellent example of religious coexistence. Khwaja Muizuddin Chishti and the celebrated Sufi saint we will see in 8th chapter also, and we who settled there in 12th century attracted devotees from all creeds. All creeds का मतलब होता है जाति धर्म के लोग जो थे सब आने लगे. Near Ajmer, a lake Pushkar which has attracted the pilgrims फ्रॉम एंशियंट टाइम। तो इस तरीके के बहुत सारे हमको पिवोटल और सेंट्रल पॉइंट मिल जाएंगे वेयर टेम्पल हैड बीन एस्टेब्लिश। सो इन दिस वीडियो टिल हेयर वी विल डिस्कस, in the next video we'll discuss a network of small towns. Okay, I leave here. Thank you. Have a nice day.